हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका जावा एट न्यू फीचर्स की सीरीज में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरफेस के अंदर स्टैटिक मेथड को कैसे बनाते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं और उसके क्या बेनिफिट हैं, या फिर हम स्टैटिक मेथड इंटरफेस के अंदर बनाते ही क्यों हैं। तो सबसे पहले तो जावा एट का एक न्यू फीचर है। जावा एट से पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। जावा एट से पहले हम सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर ही स्टैटिक मेथड बना सकते थे, लेकिन अब जावा 8 में नया फीचर है जिसकी मदद से हम इंटरफेस के अंदर भी स्टैटिक मेथड बना सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटरफेस के अंदर स्टैटिक मेथड बनाते कैसे हैं। तो ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम किसी क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड बनाते हैं, उसी तरह से हम इंटरफेस के अंदर भी स्टैटिक मेथड बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं एक इंटरफेस बना लेता हूं कार नेम से, और इसके अंदर एक मेथड बनाता हूं स्टैटिक मेथड ब्रांड नेम से, और इसके अंदर कुछ प्रिंट करवाता हूं मैं। अब ये तो बन गया स्टैटिक मेथड इंटरफेस के अंदर, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम किसी क्लास में बनाते हैं। अब इसको कॉल कैसे करते हैं? हम इसको कॉल भी ठीक उसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह से हम एक क्लास के स्टैटिक मेथड को क्लास के नेम की मदद से कॉल कर सकते हैं। इसी तरह से हम इंटरफेस स्टैटिक मेथड को भी इंटरफेस के नेम की मदद से कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंटरफेस के नेम की मदद से इस मेथड को कॉल करा के देखता हूँ ब्रांड को। देखिए मैंने कॉल किया है और अब इसको रन करके भी देखते हैं क्या ये रन हो रहा है। तो देखिए सक्सेसफुली रन हो रहा है और प्रिंट भी कर रहा है ब्रांड का नेम जो हमने प्रिंट करवाया है। अब ये दो बातें तो हो गई कि हम बनाते कैसे हैं और कॉल कैसे करते हैं, लेकिन हम बनाते ही क्यों हैं इंटरफेस के अंदर स्टैटिक मेथड, या फिर इसका क्या बेनिफिट है, या फिर ये फीचर आया ही क्यों, इसका कुछ तो बेनिफिट होगा जब ये जावा 8 में न्यू फीचर आया है। तो इसका बेनिफिट बेसिकली ये है कि हम कोई भी इंटरफेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन जिसको हम सिक्योर करना चाहते हैं, मतलब कि हम इंटरफेस बनाते क्यों हैं, ताकि वो इंटरफेस कोई क्लास इंप्लीमेंट करे और उसमें जो मेथड है उनको ओवरराइड करे या उनको इम्प्लीमेंटेशन दे। मान लीजिए हमने एक और मेथड बनाया इसके अंदर जो कि एब्स्ट्रैक्ट हम डिक्लेयर करेंगे वाइड स्पीड, और इसको मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर किया। इसको मैंने एज ए एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया। अब यहाँ पे एक तो हो गया स्टैटिक मेथड और एक तो हो गया एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब जब भी कोई क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, इस मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, मतलब कि इंप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। तो चलिए इंप्लीमेंट करके देखते हैं इस इंटरफेस को, और इस स्पीड मेथड को इंप्लीमेंटेशन भी प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें भी कुछ प्रिंट करवा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जब ये क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है तो इस इंटरफेस के मेथड को ओवरराइड कर सकती है, लेकिन अगर कोई मेथड या फंक्शनैलिटी ऐसी है जिसको हम नहीं चाहते कि कोई भी चाइल्ड क्लास जो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे वो उसको ओवरराइड कर सके या फिर कोई और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन दे सके, तो उस मेथड को सिक्योर बनाने के लिए हम स्टैटिक मेथड बनाते हैं। इस स्टैटिक मेथड को कोई भी क्लास ओवरराइड नहीं कर सकती है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे सकती है फिर से, भले ही वो क्यों ना इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही हो। जैसे कि यहाँ पे डेमो क्लास कार को इम्प्लीमेंट कर रही है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को तो ओवरराइड कर सकती है, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को तो इम्प्लीमेंट करना ही है, लेकिन जो स्टैटिक मेथड है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उसको ओवरराइड नहीं कर सकती है। वो अगर क्लास चाहे तो इसी नाम का एक और मेथड बना सकती है, लेकिन वो मेथड अलग होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन हमेशा अलग ही होगा। तो किसी भी मेथड को सिक्योर बनाने के लिए, ताकि कोई भी चाइल्ड क्लास उसको ओवरराइड ना कर सके या दूसरा इम्प्लीमेंटेशन ना दे सके, तभी हम उसको स्टैटिक मेथड बनाते हैं। तो यही बेनिफिट है इंटरफेस के अंदर स्टैटिक मेथड बनाने का, कि हम अपने उस मेथड को सिक्योर करना चाहते हैं कि ताकि जो भी क्लास इंप्लीमेंट करे इस इंटरफेस को वो इसको ओवरराइड ना कर सके। तो स्टैटिक मेथड कभी ओवरराइड नहीं हो सकता है, भले ही वो इंटरफेस के अंदर हो।
अब अगर हमें स्पीड मेथड को कॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा, कार इंटरफेस का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा और उसमें असाइन करना पड़ेगा डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट, और जो कार रेफरेंस वेरिएबल बनाया है उसकी हेल्प से हम स्पीड मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पीड और ब्रांड दोनों, इसको पहले रन करके देखते हैं एक बार क्या ये प्रॉपर रन हो रहा है। तो ये यहाँ पे दोनों मेथड वर्क कर रहे हैं, एक तो हमारा स्टैटिक और एक जो हमने इम्प्लीमेंट किया है डेमो क्लास के अंदर। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि स्टैटिक मेथड हम क्यों बनाते हैं। हम इसीलिए बनाते हैं ताकि इम्प्लीमेंटेशन को सिक्योर कर सकें किसी भी मेथड के, ताकि वो चाइल्ड क्लास उसको ओवरराइड ना कर सके। और बाकी हम नॉर्मल मेथड तो कितने भी बना ही सकते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं इंटरफेस के अंदर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि स्टैटिक मेथड हम कैसे बनाते हैं इंटरफेस के अंदर और उसको कैसे कॉल करते हैं और उसका यूज क्या है प्रैक्टिकली। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।